गम सहने का दूसरा अर्थ कि दुनिया के सामने बताने से क्या फायदा। जो लोग आपके दुख में समाधान नहीं ला सकते, जो आपके दुख को सुख में बदल नहीं सकते, उनके सामने रोने से क्या फायदा। और दुनिया ऐसी जालिम है कि ये रो कर के आपके मुख से सारे दुख उगलवा देगी और जाकर हंसकर बाजार में उड़ा देगी। ये दुनिया। लोग इसलिए नहीं आते दुख सुनने के लिए कि बेचारा वो दुखी है, कुछ मदद करें। इसलिए आते हैं कि इससे सारी बातें निकलवाओ। अभी तो ये इमोशनल हो गया है, कह देगा, और सब कहने के बाद में सारी बातें अपने पास आ गई, अब जाके इसकी बेइज्जती कर दो, तो एड़ो ऐसा हो तो एड़ो है। और याद रखना, बाहर से टूटा हुआ आदमी फिर भी संभल जाता है, अंदर से टूटा आदमी कभी नहीं संभलता। तो दुनिया के सामने आंसू बा बा करके ये क्यों बताते हो कि मैं टूट गई हूं, मैं टूट गया हूं, मैं टूट गई, मैं टूट गया। क्यों बताना, क्यों? दुनिया के सामने तो इतना मजबूत रहना कि अगले को अभी तक भी ये होना चाहिए कि अगला बहुत मजबूत है। लोग कहते हैं फिर भी महाराज बीतती है तो आंखों में आंसू तो आते हैं, क्या करें, आंसू तो आ जाते हैं, रोना तो आ जाता है। मैं कहता हूं रो सिर्फ दो जगह, या तो अपने गुरु के पास या भगवान के पास, क्योंकि वहां से समाधान निकलेगा। दुनिया के सामने रोने से क्या होगा। दुनिया के सामने बहुत ज्यादा तकलीफ हो और नहीं रहा जा रहा, जाना किसी भगवान के मंदिर में, जिस मंदिर में आपकी आस्था है, आपके दिल का जुड़ाव है, और वहां जाकर के मंदिर के किसी कोने में अकेले बैठकर छुप छुप के रो लेना। दुनिया न देखे, दुनिया को दिखाना भी नहीं है, पर भगवान ने जिस दिन तुम्हारे आंख के आंसू देख लिए, वो पहुंचने की व्यवस्था कर देगा, वो कर देगा। दुनिया के सामने नहीं रोना, अच्छा नहीं लगता। और मैं बताऊं, दुनिया के सामने इसलिए भी नहीं रोना क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। कोई पहुंचने वाला ही नहीं है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। इसलिए अगर बिछड़ना भी हो तो हंस करके जाना, रूठ करके रो करके गए तो दुनिया रोने का सबब पूछेगी। अरे रोए की करे भाई, कहीं हो कहीं भी हो, ये तारे कहीं भी हो। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा। या जिसको भी देखो उसका दामन भीगा सा लगता है, भीगा सा लगता है। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा सा लगता है। यहाँ इसलिए भी दुनिया के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए क्योंकि अगला ही रो रहा है। तो जो अगला रो रहा है वो तुम्हारे आंसुओं को क्या पहुंचेगा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके पास सुख और आनंद का अनुभव है, जाकर उसके सामने रोना, जाओगे रोते हुए पर लौटोगे हंसते हुए।